वेलकम इन माय चैनल। आज आप लोग को क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं, जो कि 7 तक पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए थे। 8 क्वेश्चन कहता है, 8 क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 और b बराबर 3 4 हो, तो a गुना b लिखिए और a गुने b के कितने उप समुच्चय होंगे। a का मान है 1 2 और b का मान है 3 4। देखिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, a बराबर दे रखा है 1 और 2 और उसके बाद b के बराबर क्या है तो 3 और 4। ओके, अब चलिए a क्रॉस b बराबर क्या हो जाएगा। a का मान है 1 और 2 क्रॉस b का मान हो गया 3 और 4। अब चलिए करते हैं, कैसे करते हैं। 1 से 3 में गुना नहीं करते, बताया था ना कि 1 3 लिखाता है, उसी तरह लिखेंगे 1 और 3। उसके बाद हो जाएगा 1 और 4, 2 से हो जाएगा क्या 2 और 3 और हो जाएगा 2 और 4। यानी कितने मेंबर हुई ए क्रॉस बी में। तो ए क्रॉस बी में आपके हुए, ए क्रॉस बी निकालने पर ए क्रॉस बी करने के बाद 1 2 3 4 आया, 4 आया। तो उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय क्या होंगे तो उप समुच्चय बराबर होता है 2 के पावर n। यदि n एलिमेंट हो तो यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो गया 16। 16 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, जहाँ नंबर ऑफ ए बराबर 3 बोल रहा है और नंबर ऑफ बी बराबर 2 बोल रहा है। यदि x1 और है y2 और z1 a क्रॉस b में हैं, तो a और b को ज्ञात कीजिए और x y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं, जबकि ये बता रखा है। तो नंबर ऑफ ए दे रखा है 3 और नंबर ऑफ बी दे रखा है 2। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ ए बोल रहा है आपका 3 और नंबर ऑफ बी बोल रहा है कितना 2, और दे रखा है कि ए क्रॉस बी के कुछ मेंबर दिए हैं। क्या दिए हैं तो मेंबर दिए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि x1 दे रखा है x1, फिर आपका है y2, क्या है y और 2 है, और है आपका z और 1 है, z और 1 है। यानी कि a का मान आ जाएगा इसके सब फर्स्ट मेंबर, a की मेंबर फर्स्ट में x y और z आ जाएगा, जो कि 3 भिन्न भिन्न अलग अलग जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हो गया इसका a का मान हो गया x y और z, ये हो गया। और b का मान भिन्न भिन्न, देखिए 1 हो गया और 2 हुआ फिर 1 आ गया, तो रिपीट हो गया, तो 1 और 2 हो जाएगा। यानी b का मान हो गया 1 और 2, ये करली ब्रैकेट में होगा। ये दोनों आपका ए बी का मान निकल चुका। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में कितने हैं 9 अवयव हैं। 9 अवयव हैं जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस बी के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बोल रहा है कि कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, ए क्रॉस ए में 9 अवयव है और दे रखा है -1 0 और 0 1। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहा है ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं 9 हैं। तो ए क्रॉस ए का मान दे रखा है, 1 2 एलिमेंट दिया है -1 0 है और आपका दे रखा है 0 और 1, 0 और 1 है, ये दे रखा है। और इसका शेष अवयव लिखना है। तो बोल रहा है कि ए क्रॉस बी में 9 अवयव हैं, तो 9 अवयव हैं, यानी कि ए का मान कितना होना चाहिए। तो ए में 3 एलिमेंट होंगे तभी तो 3 3 9 होगा, चूँकि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर बी होता है। यहाँ पर -1 पहला एलिमेंट हो गया, फिर 0 हो गया और फिर 1 हो जाएगा, इस तरह हो गया। अब आप ए क्रॉस ए निकाल दीजिए, ए क्रॉस ए, तो बराबर हो गया आपका ए में है -1 0 1 और क्रॉस हो गया -1 0 और 1, ठीक है 1।
यहाँ पर 1 मान लिए। अब इसका लिख लीजिए, बाकी एलिमेंट खुद ही आ जाएंगे। -1 और हो जाएगा -1 और उसके बाद हो जाएगा -1 0 -1 1 और फिर हो गया 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0 0 -1 और हो जाएगा आपका 0 0 और फिर हो गया 0 1 फिर 1 से करेंगे तो 1 -1 उसके बाद हो जाएगा 1 0 और 1 1। ये आपका एलिमेंट होगा, इसी में से जाकर ये रिजल्ट हो जाएगा आंसर 10 का। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मैथमेटिक्स का आनंद उठाएं। जय माता दी।